नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले जो 29 अप्रैल का शिफ्ट फर्स्ट का होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 सेट करा दिया हुआ, उन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका आने वाला एग्जाम एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में, एसटोने में, सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में या रावी जीडी के एग्जाम या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न रहता है और सेम लगातार वही प्रश्न रिपीट होते रहता है। इससे सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका संबंध इससे है, इसका संबंध बताना है क्या होगा, इसका संबंध सेम दिया गया है। तो सबसे पहले वो संबंध देख लेते क्या है। आर से ओ देखिएगा तो आर का 18, ओ का 15, 3 घटा लिया गया है। डी से डब्लू देखिएगा तो डी डब्लू अपोजिट होता है, यानी इसको हम ओ लिख लेते हैं। अगर यहाँ देखिएगा जी का, तो डी कितना यहाँ पर घटा लीजिएगा, जी का यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ डी का 4, यानी 3 यहाँ पर घटाया गया, ठीक है। और ओ का यहाँ पर एच देखिए तो यहाँ पर घटाया नहीं गया, ओ का अपोजिट एल होता है। लेकिन ओ की बात करें तो ओ का कितना होता है, 15 होता है और एच का 8, यानी 7 घटाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा डी डब्लू वाले में, तो डब्लू से 7 घटा लेंगे यहाँ पर, या डी से हम 7 घटा लेंगे तो डब्लू के पास चला जाएगा, यानी अपोजिट ना होकर के 7 है, यानी 3 और 7 घटाना है। तो बीच वाला भी उसी प्रकार करते थे, एन से 3 घटाएंगे तो 14 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 11 के का हो जाएगा। अब के में से क्या है, 7 घटाना है तो क्या बन जाएगा 4, यानी के डी वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा 26 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें को कूपन कोड 7 लगाना है, तभी आपको मात्र 349 से मिल पाएगा। तो कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जैसे ये दोनों संबंध उसी प्रकार ऑप्शन बताना कौन सा इसी की तरह सेम होगा। तो जी से देखिएगा ई कितना यहाँ पर देखिएगा कम किया गया, जी का साथ ई का 5 यानी 2 कम, एफ जी यानी 2 कम किया गया है। आई से जी देखिएगा तो आई का 9, जी का 7, यानी यहाँ पर 2 कम किया गया है। ई से भी देखिएगा तो यहाँ पर ई जो है भी अपोजिट होता है, जी और टी अपोजिट होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में, तो आई से जी देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, एफ जी 2 कम हुआ, एक्स एक्स से मैंने गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए एफ से डी 2 कम है, यू से एस 2 कम है। उसके बाद देखिए डी का अपोजिट डब्लू और एस का अपोजिट एच, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 लड़का पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ। सबसे बनाते हैं वृत्त, 1 2 3 4 5 6 1 7 बना दिए। अब आगे कहा गया भी आर के दाईं और दूसरे स्थान पर, भी जो है आर के दाईं ओर, तो आर यहाँ बनाएंगे तो इसका दाएं किधर, इधर चलाएगा, भी यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया यू जो आर के ठीक बाईं ओर है, आर के ठीक बाईं कौन है, यू यहाँ पर हो जाएगा। पी टी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, पी जो है टी के दाएं ओर, यानी टी के दाएं और तीसरे स्थान पर यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखिएगा टी यहाँ बना ले तो इसके दाएं और इधर जाएंगे तीसरे स्थान, तो 1 2 तीसरे स्थान में कौन जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे कहा गया एस और टी जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी है, यानी एस और टी जो है देखिए एस टी के बगल में एस नहीं आ सकता, यानी हम जो टी बनाए ये गलत जगह बन गया है, यानी फिर से हमें दूसरा जगह कोई लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम देखिएगा क्या बोला गया, एस और टी क्यू का निकटतम पड़ोसी, अगर क्यू यहाँ पर बीच में डाल दे, एस को यहाँ डाल दे और टी को यहाँ डाल दे, तो ये देखिएगा अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी के दाएं और पी तीसरे स्थान पर जाना चाहिए, दाएं और उधर जाएंगे तो 1 2 तीसरा नहीं बन रहा है, यानी ये भी लॉजिक हमारा गलत है। यानी हम एस और टी का स्थान चेंज करके देख लेते हैं, जिससे हमारा आगे को कोई क्लू मिल जाएगा। तो यहाँ टी ला देते हैं, यहाँ एस लाते हैं। अब तीसरे स्थान बढ़ाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर पी आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। पी का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर और भी हो जाएगा, बिल्कुल भी और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले कहा गया एफ जो ए के बाएं से तीसरे स्थान था, ए के बाएं से तीसरे स्थान, 1 2 तीसरे स्थान पर एफ यहाँ आ जाएगा। अब आगे कहा गया जी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जी जो है एफ के बाएं से, यानी अगर एफ के बाएं से तीसरे स्थान बोला गया तो इधर पीछे जाना पड़ेगा, तो 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर चला आएगा। टोटल काउंट करेंगे तो देखिएगा 3 और इधर में 3 6 1 7, सीट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आगे कह रहा है सी जो एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर सी आ जाएगा। ई डी के ठीक बाएं ओर है, यानी ई जो है डी के ठीक बाएं ओर, तो देखिएगा यहाँ पर डी डाल देते हैं, यहाँ पर ई डाल देते हैं। अब एक सीट बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ए बी, बी बचा हुआ शायद, यानी बी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे कहा गया जी और सी के बीच कितना व्यक्ति है, जी और सी के बीच देखिएगा तो 2 और 2 4 व्यक्ति है, 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 25 30 और 40 सभी से विभाज्य होगा। यानी आपको पता है सबसे छोटा धनात्मक पूछा गया था, एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको यहाँ पर 600 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता ने 200 किलोग्राम अंगूर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 100 किलोग्राम संतरे 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो उसकी कुल आय ज्ञात करिए। एकदम सिंपल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये 15 दूना 30, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 3000 हो जाएगा और यहाँ पर 1000 हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीता भावना से छोटी है लेकिन चारू से बड़ी है, दीपा भावना से बड़ी है लेकिन एकता से छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, अनीता भावना से छोटी यानी भावना को ऊपर कर देते हैं, अनीता को नीचे कर देते हैं, लेकिन चारू से बड़ी है, यानी अनीता जो है भावना से छोटी है लेकिन चारू से बड़ी है, यानी चारू इसके नीचे चल जाएगा। अब आगे कहा गया दीपा जो भावना से बड़ी है, यानी दीपा भावना से ऊपर हो जाएगी, लेकिन एकता से छोटी है, यानी दीपा जो है भावना से बड़ी तो है लेकिन एकता से छोटी है, एकता को हम क्या करते हैं ऊपर में डाल देते हैं। अब आगे कहा गया सबसे बड़ी कौन है, तो एकता सबसे ऊपर है, तो एकता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लुप्त संख्या बताना है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 15 से 32 है, अगर हम देखेगा तो 15 दूना मल्टीप्लाई करके देखेगा, 15 दूना 30 प्लस का 2 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पर 99 देखिएगा, तो 32 का 99 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा, उसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 99 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा 99 में हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे तो 400 मिल जाएगा। अब अगला बताना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ देंगे, तो 4 पंचे 20 और 5 कितना हो जाएगा 2000 प्लस जो है 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही लुप्त संख्या बताना क्या होगा, 152 के 71 के बीच डिफरेंस देखते हैं कि कितना का डिफरेंस है, इसको थोड़ा जूम कर लेते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 11 में से सॉरी 2 गया 9 गया, यहाँ पर बचा 6 में से 5 के 1, 19 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, अगला भी 19 का डिफरेंस होगा, यानी आगे बढ़ते जा रहा है। तो 9 9 18 के 8 हासिल 228 हमारा अगला जो नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो है अगला पद बताना इसमें भी लेकिन कोडिंग के रूप में है। यहाँ पर देखिए 1 2 6 और 24 दिया गया है। लॉजिक यहाँ पर देखिएगा ए का 1 लिखा गया, 2 का यहाँ पर क्या सी किया गया है, लेकिन ये भी लॉजिक नहीं है। अगर ए से देखिएगा सी कितना बढ़ाएगा, बी सी प्लस का 2 है, सी के बाद एफ देखिए डी ई ए प्लस का 3 बढ़ा है, एफ के बाद यहाँ पर जे कितना है प्लस का 4 है। तो अब अगला कितना होगा 2 3 4, अगला 5 हो जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे जे में ओ मिल जाएगा। तो ओ वाला ऑप्शन देखिएगा 2 दिख रहा है, हमें आगे और चेक करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा तब मल्टीप्लाई वाला देखिएगा 1 का 2 मल्टीप्लाई किया गया 2 से मल्टीप्लाई है, अगले में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 तो अगला 5 होगा, 24 में 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 120 ओ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला प्रश्न है, ए के बाद बी सी डी, अगला क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जेड के बाद यहाँ पर वाई कम किया गया, एक्स कम किया गया, डब्ल्यू ए कम किया, यानी भी यहाँ पर आ जाएगा। ई भी वाला ऑप्शन हमें चाहिए। उसके बाद देखिएगा 12 के बाद यहाँ पर 23 है, यानी दुगुना करके -1 है, 23 का दुगुना देखेंगे तो नहीं जा रहा है, यानी इसमें अगर हम डिफरेंस लेकर के देखें तो 12 23 के बीच कितना का डिफरेंस हो जाएगा, ये 11 का है। 23 और 34 के बीच देखिएगा कितना का, यहाँ भी 11, तो 45 में भी हम 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 और 4 1 5, 56 हो जाएगा। ये भी 56 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का है, इसका संबंध इससे है तो इसका बताना क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर में कितना है 4 वृत्त है, इसमें कितना है 3 दिया गया, यानी 1 कम किया, इसमें नीचे 3 वर्ग है, इसमें 2 है, सिंपल 1 घटा लीजिए तो इसमें से 2 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा, इसको 1 1 को मिटा देंगे। देख लेते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए ऊपर में 3 है, गलत हो जाएगा, 2 और 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फिगर का, इसका संबंध इससे तो इसका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर में जो है इस पार्ट को कट करके ऐसा बनाया गया है। अगले में देखिएगा तो इस पोर्शन को तो रहने दिया गया, यहाँ पर देखिएगा यानी इसमें त्रिभुज से यहाँ पर चतुर्भुज बनाया गया, तो इसमें कोना कितना है 5 कोना है, तो षष्ठकोण मिलना चाहिए। देखिएगा तो पहला ऑप्शन हमारा षष्ठकोण मिल रहा है जो बिल्कुल सही दिया गया, और एक पैटर्न जो यहाँ पर बीच में रेखलिंग काटा गया है बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है ए से वहाँ पर वाई है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक उल्टा लगा है। जैसे देखिएगा ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, 40 के दुगुना 80 किया गया है। के का यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है पी अपोजिट होना चाहिए लेकिन एन दिया गया, नहीं ये भी लॉजिक हमारा नहीं लगा। अगर देखिएगा तो ए से अगर हम यहाँ पर वाई के पास जाएं तो कितना कम है, वाई का जेड ए 2 कम किया गया है। बी से यहाँ पर जेड देखिए कितना कम है, तो जेड के बाद ए बी यहाँ पर 2 कम किया गया, और 40 का दुगुना 80 किया गया। यहाँ पर देखिए के से हम आई देखिएगा, आई के बाद जे के 2 कम है, पी से 2 कम करके एन मिल रहा है, बिल्कुल 2 2 कम है, और 32 का दुगुना 64 किया गया। तो क्यू से 2 कम करेंगे क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, डब्ल्यू से 2 कम करेंगे तो यू मिल जाएगा। अब दुगुना कर देंगे तो 54 आ जाएगा। ये कैसा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है। ए से देखिएगा एच है कितना बढ़ाया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा ए के बाद जो है ए का 1 और एच का 8 यानी 7 प्लस किया गया है। डी से एफ देखिएगा तो डी का 4 एफ का 6 यानी प्लस का 2 है। ई से देखिएगा बी कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर घटा लिया गया है। बी के बाद सी डी ई 3 घटा दिया गया है और 80 से 120 यानी प्लस का 40 बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ चेक करेंगे एल से आर, तो यहाँ पर देखिए एल का 12 और आर का 18 यानी प्लस का 6 यानी लॉजिक ये वाला हमारा नहीं लग रहा है। दूसरा लॉजिक लगा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब फिर से चेक देखिएगा ध्यान से, उल्टा अगर हम जाएँ तो ए से देखिए बी यहाँ पर कितना है +1 हुआ, डी से यहाँ पर एफ कितना है प्लस का 2 हुआ, ई से एच कितना है एफ जी एच प्लस का 3 हुआ। अब ये लॉजिक देखते हैं, एल से यहाँ पर एम देखिए +1 हुआ, के से यहाँ पर एल एम 2 प्लस हुआ, ओ से आर प्लस का 3 हुआ और 60 में यहाँ 90 देखिएगा प्लस का 30 ऐड किया गया है। जबकि यहाँ पर 80 से 120 यहाँ पर +40 था, इसमें 30 ही ऐड किया हुआ है। अब पहले ऑप्शन में आते हैं तो के से हम क्या करते हैं 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एल लास्ट वाला आएगा। पी से 2 बढ़ाएंगे क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा और क्यू से हम 3 बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टी मिल जाएगा, टी आर एल। उसके बाद देखेंगे 90 से कितना बढ़ाए 30 या 40, तो हमें उतना चेक करने का जरूरत नहीं, बस हमें अब ये ऑप्शन मिल गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको शब्दकोश में हमें सजाना है। तो सबसे पहले देखिएगा कॉमन क्या दिख रहा है सी आर आई, इतना कॉमन, इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू देखिएगा तो इसमें एम है, इसमें टी है, इसमें सी है नहीं। यहाँ पर देखिएगा सी 4 वाला सबसे छोटा है, 4 कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो एम सबसे छोटा वैल्यू यानी 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम का सबसे छोटा वैल्यू एन वाला है यानी 5 नंबर हो जाएगा, 4 2 5। और उसके बाद देखिए एस वाला, उसके बाद टी वाला हो जाएगा। यानी इस प्रकार कहाँ लिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 365 के 11,000 सॉरी 1100 1352 की इतना, तो हमें बताना है, सॉरी इसका ही उल्टा बताना है। तो इसका इतना 1013 दिया गया। तो यहाँ पर देखें लॉजिक क्या है, अगर 365 हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है, ये 1095 बन रहा है। लेकिन यहाँ तो 1100 यानी +5 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करेंगे और +5 जोड़ेंगे तो हमें 1013 मिल जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा जाना है, तो ऑप्शन देख लीजिए 449 में यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करना है, +5 ऐड कर देंगे तो हमारा 1352 बिल्कुल मिल जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, 436 का 221 है, 1284 का 645 है, तो 669 का बताना है। तो यहाँ पर लॉजिक देखिएगा तो 221 का क्या किया गया, मल्टीप्लाई 2 करके -6 घटा लिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करके -6 घटा लिया गया। तो यहाँ भी देखिएगा लॉजिक सेम जाना है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 6 घटा लेंगे तो हमें 1332 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर LARD को इस प्रकार लिखा गया है, इसको ऐसा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला डिजिट एल है, यहाँ पर एम है, कितना घटा लिया गया, एल का 12 एम का 13, 1 बढ़ाया गया है। ए से जेड देखिएगा तो यहाँ पर 1 घटा लिया गया। आर से देखिएगा पी, यहाँ पर कितना है आर का 18, पी का यहाँ 16, 2 घटाया गया है। डी से ए देखिएगा, डी का 4, ए का यहाँ पर 1 है यानी 3 घटाया गया है। इस लॉजिक को यहाँ पर चेक करते हैं, टी से यू यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, ओ से एन यहाँ पर जो है एन के बाद ओ होता है यानी 1 घटाया गया। आर से यहाँ पर पी देखिएगा तो यहाँ पर कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, ठीक है। और टी से क्यू यहाँ पर बिल्कुल हमारा 3 घट रहा है, सेम लॉजिक है, इसमें लगा देते हैं। तो जी से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब 1 घटा लेते हैं, वाई से घटाएंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। अब 2 घटा लेंगे, आर में से 2 घटाएंगे तो पी मिल जाएगा और ई से हम क्या करते हैं 3 घटाएंगे तो बी मिल जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोक्स को इस प्रकार लिखा गया, तो अवेयर को इस प्रकार, तो नेल को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पी से क्यू +1 बढ़ाया, ओ से क्यू प्लस क्यू यानी कितना बढ़ाया 2 बढ़ाया गया। के से एन एलेमेंट प्लस का 3 बढ़ाया है। उसके बाद ई से देखिएगा यहाँ पर सी बी सी कितना बढ़ा 2 बढ़ा हुआ है। एस का देखिएगा तो कितना यहाँ पर घट रहा है, एस का 19, ओ का 15 यानी कि कितना यहाँ घट गया, सॉरी यहाँ पर जो है यहाँ पर ई से जो है 5 हो जाएगा और सी का यहाँ पर 3 यानी 2 घटाया गया है। लॉजिक हम गलत लगा दिए, ठीक है, घटाया गया है। उसके बाद यहाँ पर एस से देखिए 19 और यहाँ 15 यानी 4 घटा लिया गया है, ठीक है। अब ये ठीक लग रहा है। उसी प्रकार हम इसको सेम लगा देते हैं नियम, यानी के से बढ़ाएंगे तो एल हो जाएगा। अब एन से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बाद ओ पी हो जाएगा। अब हम 2 घटा लेंगे, यानी ई से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बीच में छूट गया था, ये के से जो देखिएगा एन यहाँ प्लस का 3 बढ़ रहा, तो यही हम देख रहे थे, एक छूट गया था। तो यहाँ पर ई का 3 बढ़ाएंगे तो एच हो जाएगा, एल पी एच। अब यहाँ पर हम घटा लेते हैं, तो ई से क्या करना है 2 घटा लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा, सॉरी ई तो हो चुका, एल हो बचा हुआ, एल से जी हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 हमें क्या करना है घटा लेना, तो एल का 12 4 जाएगा तो 8 यानी एच हो जाएगा। एल पी एच जे एच वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। ये ऑफर जो आपको कल रात यानी 26 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट होने के बाद मात्र 349 मिलने वाला है। और ये जो अब तक का सबसे लोएस्ट ऑफर होने वाला है, इसलिए तैयार रहिएगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगा लेना है, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और बहुत सारे एग्जाम का सारा एक्सेस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो तैयार रहेगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए सभी तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हो और मात्र आपको 349 मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप लोग अपना प्राइस को लॉक कर लीजिएगा। उसके बाद कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा 26 तारीख रात 12 से 1 बजे, जिससे आपको ये प्राइस बहुत लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।